क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं, उनकी बातें क्यों मानते हैं, क्यों कुछ लोग बिना बहस किए सबको अपनी सोच पर राजी कर लेते हैं। दोस्तों, ये जादू नहीं है, ये है लोगों को समझने और जीतने की कला। और आज हम सीखेंगे डेल कार्नेगी की वो बुक जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो मैं वादा करता हूं कि आप ऐसे इंसान बनेंगे जिसे हर कोई पसंद करेगा और फॉलो करेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ समरी नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास है। दोस्तों, ये किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी हर लाइन सोने से कीमती है। डेल कार्नेगी का कहना है, अगर आप इंसानों को समझ गए तो जिंदगी का हर दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, सफलता का खेल 85% लोगों के साथ डील करने की कला पर निर्भर है और सिर्फ 15% आपके टेक्निकल स्किल्स पर। तो अगर आप ये स्किल्स सीख गए तो लाइफ में अजेय हो जाएंगे। और इस बुक को समझने के लिए हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। ये बुक सिर्फ थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है। हर प्रिंसिपल के साथ हम देंगे रियल लाइफ स्टोरी, उदाहरण और प्रैक्टिकल टिप्स, ताकि आप इसे तुरंत अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी पर्सनालिटी का अपग्रेड है। पार्ट 2, लोगों को कैसे हैंडल करें प्लस दोस्त बनाने के 6 पावरफुल तरीके। सेक्शन 1, लोगों को कैसे हैंडल करें, फंडामेंटल टेक्निक्स। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स जो लोगों के साथ डील करने के लिए ज़रूरी हैं। प्रिंसिपल 1, क्रिटिसाइज मत करो, कंडेम मत करो, शिकायत मत करो। क्यों? क्योंकि इंसान खुद को सही समझता है। जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। स्टोरी, डेल कार्नेगी ने एब्राहम लिंकन का एक किस्सा बताया। शुरुआत में लिंकन अपने दुश्मनों पर अखबारों में तंज कसते थे। एक बार उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिससे उनका दुश्मन इतना नाराज हुआ कि उसने लिंकन को ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। तभी लिंकन को एहसास हुआ कि क्रिटिसिज्म सिर्फ दुश्मनी बढ़ाता है। उसके बाद उन्होंने ये आदत छोड़ दी। टिप: अगली बार जब किसी से गलती हो, ये मत कहो तुमसे ये गलती हुई। इसके बजाय कहो, मुझे लगता है इसे हम और बेहतर कर सकते हैं। प्रिंसिपल 2, ईमानदारी से तारीफ करो। लोग अपनी अहमियत चाहते हैं। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हो तो सामने वाला आपका फैन बन जाता है। स्टोरी, चार्ल्स श्वैब जो यूएस स्टील के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, मैंने अपनी टीम से लाखों डॉलर का काम करवाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें क्रिटिसाइज करने के बजाय उनकी खूबियों की तारीफ की। प्रैक्टिकल टिप: किसी की छोटी सी छोटी बात नोटिस करो, उनकी ड्रेस, उनका काम, उनकी टाइमिंग, और उसकी सच्चाई से तारीफ करो। प्रिंसिपल 3, दूसरों में उत्साह जगाओ। किसी से कुछ करवाना है, उसकी इच्छा को टच करो। एग्जाम्पल, अगर बच्चे को दूध पिलाना है, मत कहो दूध पियो, कहो दूध पीने से तुम सुपर हीरो बनोगे। लोग वही करते हैं जो उनकी इच्छा से जुड़ता है। साइकोलॉजिकल एंगल, ये डिजायर ट्रिगर है। इंसान हमेशा वही करता है जो उसके लिए फायदेमंद लगे। सेक्शन 2, लोगों को अपना दोस्त बनाने के 6 तरीके। मोडाल, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका नाम सुनते ही सब खुश हो जाते हैं, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। ये 6 सीक्रेट्स आपके सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। प्रिंसिपल 1, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत हो। स्टोरी, डेल कार्नेगी खुद बिजनेस मीटिंग्स में हमेशा ये पूछते थे कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी फैमिली कैसी है, और लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो खुद पर नहीं, दूसरों पर फोकस करते थे। टिप फॉर यूट्यूब व्यूअर्स, जब किसी से बात करो उसके बारे में पूछो, उनके काम, शौक, सपनों पर बात करो। प्रिंसिपल 2, मुस्कुराओ। एक स्माइल 1000 शब्दों से ज्यादा कहती है। फैक्ट, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मुस्कुराते हुए लोग ज्यादा ट्रस्टेड और लाइक किए जाते हैं। टिप: फोर्स मत करो, नेचुरल स्माइल रखो। प्रिंसिपल 3, नाम याद रखो। लोग अपने नाम से प्यार करते हैं। स्टोरी, एंड्रू कार्नेगी जो एक टाइम के रिचेस्ट मैन थे, अपने हर एम्प्लॉय का नाम याद रखते थे। इस आदत ने उन्हें लाखों डॉलर के रिश्ते दिलाए। प्रैक्टिकल हैक, जब कोई अपना नाम बताए उसे बातचीत में 2-3 बार रिपीट करो। प्रिंसिपल 4, दूसरों को सुनने दो और दूसरों को खुद के बारे में बात करने दो। क्यों? क्योंकि लोग सबसे ज्यादा खुद को सुनना पसंद करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, उनका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ट्रस्ट हार्मोन। प्रिंसिपल 5, दूसरों की हॉबीज पर बात करो।
एग्जाम्पल, अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो उससे क्रिकेट पर बात करो। प्रिंसिपल 6, उन्हें स्पेशल फील कराओ सच्चाई से। टिप, उनके अच्छे काम को हाईलाइट करो, लेकिन झूठी तारीफ मत करो। पार्ट 3, लोगों को अपनी सोच से कैसे मनाएं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि लोगों को कैसे हैंडल करें और कैसे दोस्त बनाएं। लेकिन अब आता है वो मास्टर लेवल, कैसे लोगों को अपनी सोच के हिसाब से राजी कराएं, बिना बहस किए, बिना दुश्मन बनाएं। अगर आप ये आर्ट सीख गए तो आप किसी से भी यस कहलवा सकते हो। तो शुरू करते हैं इस गेम चेंजिंग सेक्शन को। प्रिंसिपल 1, बहस में जीतने का एक तरीका है बहस से बचना। क्यों? क्योंकि बहस में जीतकर भी आप हारते हैं। अगर आपने किसी को लॉजिक से हरा दिया तो उसका ईगो डैमेज होगा और वो आपसे दूर हो जाएगा। स्टोरी, डेल कार्नेगी ने एक बार कहा कि अगर आप बहस जीत भी गए तो क्या हासिल होगा? सामने वाला आपको दिल से नफरत करेगा। टिप, बहस को डिबेट में मत बदलो, इसके बजाय कहो, इंटरेस्टिंग पॉइंट, चलो इसे और गहराई से समझते हैं। इससे सामने वाला इज्जत महसूस करेगा। प्रिंसिपल 2, दूसरों की राय का सम्मान करो। कभी मत कहो तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि लोग अपनी राय को अपनी पहचान मानते हैं। रॉन्ग, तुम गलत हो। राइट, मैं तुम्हारा पॉइंट समझता हूं, लेकिन अगर हम इसे ऐसे देखें तो कैसा रहेगा? प्रिंसिपल 3, गलती हो तो तुरंत मान लो। क्यों? क्योंकि लोग गलती मानने वाले इंसान को बड़ा समझते हैं। स्टोरी, डेल कार्नेगी खुद एक बार ट्रैफिक पुलिस ने रोका। उन्होंने बहस करने के बजाय कहा, ऑफिसर, आप बिल्कुल सही हो, मैं गलती पर हूं। रिजल्ट, पुलिस ने फाइन माफ कर दिया। टिप, गलती मानना आपको अट्रैक्टिव बनाता है। प्रिंसिपल 4, दोस्ताना अंदाज से शुरुआत करो। पहले रिलेशनशिप बनाओ, फिर अपनी बात कहो। एग्जाम्पल, सेल्स में डील क्लोज करने से पहले दोस्ती करो। प्रिंसिपल 5, सामने वाले से तुरंत हाँ कहलवाओ। साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जब लोग छोटी छोटी बातों पर हाँ कहते हैं तो ब्रेन कंसिस्टेंसी बायस के कारण आगे भी हाँ कहता है। एग्जाम्पल, आप भी मानते हो कि हेल्दी रहना जरूरी है, सही? यस। और इसके लिए सही डाइट जरूरी है ना? यस। फिर अपना प्रोडक्ट पिच करो। प्रिंसिपल 6, दूसरों को ज्यादा बोलने दो। लोग जब अपनी बात कह देते हैं तो नेगोशिएशन आसान हो जाता है। प्रिंसिपल 7, उन्हें लगे कि आइडिया उनका है। क्यों? क्योंकि लोग वही चीज अपनाते हैं जो उनकी लगती है। टिप, किसी को मनाने के लिए सीधे मत कहो तुम्हें ये करना चाहिए, बल्कि कहो आपके हिसाब से क्या ये तरीका सही रहेगा। प्रिंसिपल 8, सच्चाई से दूसरों के नजरिए को समझो। एम्पैथी सबसे बड़ा हथियार है। प्रिंसिपल 9, उनकी ख्वाहिशों से खेलो। लोग वही करते हैं जो उनकी इच्छा से जुड़ा हो। एग्जाम्पल, किसी को प्रोजेक्ट करवाना है, मत कहो ये कंपनी के लिए जरूरी है, कहो ये प्रोजेक्ट आपकी स्किल्स को हाईलाइट करेगा। प्रिंसिपल 10, अपने आइडिया को ड्रामेटिक बनाओ। क्यों? क्योंकि इंसान कहानियों और इमोशन से जुड़ता है। एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट पिच करना है तो सिर्फ फीचर्स मत बताओ, स्टोरी सुनाओ कि कैसे इसने किसी की लाइफ बदल दी। प्रिंसिपल 11, चैलेंज दो। लोग तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये एक गेम है। एग्जाम्पल, चलो देखते हैं कौन 24 आवर्स में ज्यादा सेल्स करता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि लोगों को कैसे हैंडल करें, उन्हें कैसे अपना दोस्त बनाएं और अपनी सोच से कैसे राजी करें। लेकिन असली लीडर वो है जो दूसरों को बिना बुरा लगे बेहतर बनाता है। तो आइए सीखते हैं वो 8 गोल्डन रूल्स जो आपको एक सच्चा लीडर बनाएंगे। प्रिंसिपल 1, शुरुआत तारीफ से करो। क्यों? क्योंकि जब आप तारीफ से शुरुआत करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। रॉन्ग डायलॉग, तुम्हारा काम बहुत खराब है। राइट डायलॉग, आपने मेहनत की है और मुझे लगता है इसे थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। प्रिंसिपल 2, गलती अप्रत्यक्ष तरीके से बताओ। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ईगो को हर्ट करता है। टिप, अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसा रहेगा? ये ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत तुम गलत हो। प्रिंसिपल 3, अपनी गलती पहले मानो। जब आप अपनी गलती शेयर करते हो सामने वाला ओपन हो जाता है। स्टोरी, डेल कार्नेगी ने कहा, मैं खुद कई बार गलतियां करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि हम दोनों मिलकर इसे बेहतर बना सकते हैं। प्रिंसिपल 4, सीधे आदेश मत दो, सुझाव दो। क्या हम ये अप्रोच ट्राई कर सकते हैं? ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। प्रिंसिपल 5, दूसरे को इज्जत दो। क्यों? क्योंकि हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। प्रिंसिपल 6, छोटी उपलब्धियों पर तारीफ करो।
इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रिंसिपल 7, सामने वाले को बड़ा नाम दो। उन्हें लगता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। मुझे पता है आप ये बेस्ट करोगे। प्रिंसिपल 8, सुधार को आसान बनाओ। कहो ये छोटा बदलाव बड़े रिजल्ट देगा। अब आता है बोनस सीक्रेट। दोस्तों, डेल कार्नेगी का आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज है कि लोगों को बदलने से पहले खुद को बदलो। अगर आप खुद पॉजिटिव और फ्रेंडली हो गए तो दुनिया अपने आप आपको फॉलो करेगी। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की पूरी समरी। अब आपकी बारी है। कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन सा रूल आप सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनाओगे? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल समरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और माइंड ब्लोइंग बुक की समरी, द 48 लॉज ऑफ पावर। तब तक याद रखिए, लोगों को समझना ही सबसे बड़ा पावर है।